गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डेट टू एसेट्स रेशियो। इसके पहले वाले वीडियोस का हमने लिंक इस पर अपलोड किया है, यू कैन विजिट दैट, और आप लोग इसके पहले के टॉपिक्स के ऊपर सवाल देख सकते हैं। ओके, तो डेट टू एसेट रेशियो क्या होता है कि जो फर्म का एक्सटर्नल पेमेंट्स होता है, एक्सटर्नल उधारी होता है, एक्सटर्नल डेट्स होता है, दैट is compared with the total assets of the firm. Okay, so let's get to know the formula first. ये देखिए, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट्स बाय टोटल एसेट्स. नाउ व्हाट डज डेट्स मीन? वेयर डेट्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस डिबेंचर्स प्लस बैंक लोन. ठीक है, ये सारे चीज़ों को मिलाकर हमारा बनता है टोटल डेट्स, जो एक्सटर्नल है, जो हमको बाहर लॉन्ग टर्म बेसिस पे पे करना, 1 साल के बाद पे करना है. टोटल एसेट्स क्या है? दैट इज नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स. और अगर सवाल में आपको इन्वेस्टमेंट दिया है तो वो हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड ट्रेड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट्स क्लियर? तो ये सब मिला के हमारा होता है टोटल एसेट्स. ओके, या अगर हमको एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया है, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स. ओके, तो टोटल डेट्स क्या होता है इसमें? लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज. क्लियर? यानी अगर हमको एसेट्स के बारे में डिटेलिंग्स नहीं दे रखा है, लायबिलिटी के बारे में दे रखा है, तो ये तो हमको पता है कि टोटल डेट्स, टोटल एसेट्स इक्वल टू ऑलवेज द टोटल लायबिलिटीज. तो टोटल लायबिलिटीज में क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है, प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं, प्लस करंट लायबिलिटी आता है. तो जितना हमारा टोटल लायबिलिटी होगा उतना ही हमारा टोटल एसेट्स होगा. ओके, तो ये है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्मूला दैट इज डेट्स टू टोटल रेशियो. नाउ लेट्स सी अ सम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे. ये देखिए, सम नंबर 34 एक सिंपल सा सवाल दे रखा है. इसमें क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारा 8 लाख है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 2 लाख है. ओके, तो मेरा डेट्स क्या हो गया? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और टोटल एसेट्स का हमको ऐसे ही फिगर 25 लाख का दे रखा है. ओके, तो इस सवाल को केवल हमें फॉर्मूला में पुटअप कर देना है. तो देखिए, हमारे यहाँ पे डेट्स कितना है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमको दे रखा 8 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा 2 लाख. सो 8 प्लस 2 हो गया 10 लाख. तो दिस इज माय टोटल डेट्स. टोटल एसेट्स हमको अलग से 25,000 दे ही रखा, 25 लाख रुपया. अब इसको डेट्स टोटल एसेट्स के फॉर्मूला में डाल देंगे, डेट्स बाय टोटल एसेट्स. तो डेट्स है हमारा 10 लाख और टोटल एसेट्स है 25 लाख रुपया, यानी 0.4:1 इज योर डेट टू टोटल एसेट रेशियो. दैट मीन्स व्हाट? Your total debts are 40% of your total assets. Okay, यानी बाकी 60% जो है, जो आप अपने ओन सोर्सेज से आपने फंड किए हैं. ओके, लेट्स गो थ्रू वन मोर सम्स. देखिए, सम नंबर 35 देखेंगे. कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है 24 लाख रुपया, टोटल डेट्स दे रखा है 20 लाख रुपया, शॉर्ट टर्म बोरिंग से 4 लाख रुपया एंड अदर करंट लायबिलिटी से 4 लाख रुपया. तो इन सब चीज़ से हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो. ओके, लेट्स सी हाउ वी डू दिस सम्स. अच्छा, तो डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो में हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले हमें डेट्स चाहिए और दूसरा हमें जो चाहिए इज टोटल एसेट्स. सो व्हाट इज द डेट? डेट इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है. तो टोटल डेट हमारा कितना है? 20 लाख रुपया है. इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमारे कितने थे? 4 लाख. शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारा था 4 लाख रुपया और करंट लायबिलिटी कितने का था? 4 लाख रुपये का. ओके, तो ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, यानी 1 साल के अंदर लौटाना है, ये 4 लाख जो है वो करंट लायबिलिटी आता है. तो मेरा प्योर लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है? 20 लाख माइनस 4 यानी 12 लाख रुपये. ओके, दिस इज माई एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म डेट्स. टोटल एसेट्स क्या है? टोटल एसेट्स का एक दूसरा फॉर्मूला है. आई टोल्ड यू दैट व्हेन द एसेट्स डिटेलिंग्स आर नॉट गिवन,
जैसे जन नॉर्मली क्या होता है, टोटल एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस द फिक्स एसेट्स, लेकिन चूंकि हमको कोई डिटेलिंग नहीं दे रखा है इसलिए क्या है कि हमको लाइबिलिटी के माध्यम से निकालना पड़ेगा टोटल एसेट्स कितना है मेरा। तो लाइबिलिटी साइड से हम कैसे निकालेंगे टोटल एसेट्स कितना है। सो यू हैव टू सिंप्लीफाई द टोटल लाइबिलिटीज। सो व्हाट इज द टोटल लाइबिलिटीज, द शेयर होल्डर्स फंड एंड द लॉन्ग टर्म डेट्स, ओके, आई मीन टोटल डेट्स। तो शेयर होल्डर फंड हमको दे रखा है 24 लाख रुपया और टोटल डेट्स है यहाँ पे हमारा 20 लाख। टोटल डेट्स मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करंट लाइबिलिटी सब मिला के, यानी टोटल आपका लाइबिलिटी कितना है, 44 लाख का है, 44 लाख रुपीज। सो इफ योर टोटल लाइबिलिटी इज 44 lakh, then definitely your total assets will also be 44 lakh. Now you have to find out the debts to total assets. You have to simply place the values in the formula. तो देखिए यहाँ पे डेट्स कितना निकल के आया था मेरा, 12 लाख रुपया, ये 12 लाख बैठा दिया हमने, और टोटल एसेट्स आया है 44 लाख रुपए। सो व्हेन यू वर्क दिस आउट तो रेशियो कितना निकलता है, 0.27:1, यानी आपका जो टोटल डेट्स है that is 27% of your total assets. Okay, let's go through one more sums. Sum नंबर 36 देखेंगे। टोटल डेट दिया हुआ है 36 लाख रुपया, शेयर होल्डर्स फंड है 6 लाख रुपया, रिजर्व प्लस 1,50,000, करंट एसेट्स है 15 लाख और वर्किंग कैपिटल 3 लाख रुपये। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो। लेट्स सी हाउ वी डू दिस। सेम फॉर्मूला यहाँ भी, डेट्स होता क्या है, टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, जो सवाल में दिया है उसके हिसाब से। ऐसे तो हम लोग शॉर्ट टर्म बोरिंग से माइनस करते हैं, पर चूंकि सवाल में नहीं है इसलिए खाली हम क्या माइनस करेंगे, करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल डेट्स हमको दे रखा है 36 लाख रुपया, करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है इसमें 12 लाख रुपए की। ठीक है, तो 36 लाख माइनस 12 लाख विल बी योर डेट्स, दैट इज 24 लाख रुपीज। ओके, अब यहाँ पे नोट दे रखा है, करंट लाइबिलिटी इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला जो हमने रेशियो में अलग से पहले किया था कि करंट एसेट से जब आप वर्किंग कैपिटल को माइनस करते हैं तो आपका निकलता है करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी हमको कैसे निकालेंगे, तो करंट एसेट दे रखा है 15 लाख रुपया, वर्किंग कैपिटल है मेरा 3 लाख रुपया, यानी 15 लाख माइनस 3 लाख यानी 12 लाख, है ना। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको टोटल डेट से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना है। फिर तो ये जो करंट लाइबिलिटी निकल कर आया है इसको हम इससे माइनस कर देंगे, 36 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू योर लॉन्ग टर्म डेट्स। ओके, अब हमें निकालना है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का जैसे इसके पहले सवाल में डिस्कस किया था हमने, शेयर होल्डर्स फंड प्लस द टोटल डेट्स इज योर टोटल लाइबिलिटीज, और जितना हमारा लाइबिलिटी उतना ही हमारा एसेट्स। ओके, सो डेट टू टोटल एसेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट्स जो एक्सटर्नल डेट्स हमारा 24 लाख निकल के वो बैठा दिया हमने, और टोटल एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स प्लस द करंट एसेट्स। ओके, तो यहाँ 36 लाख था और ये 6 लाख यानी मेरा हो गया यहाँ पे 42,000 रुपया। ओके, दिस इज माई टोटल एसेट्स। तो 24 लाख बाई 42 लाख इक्वल टू व्हाट, 0.57:1, ये हो गया मेरा डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो। 37 नंबर देखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डेट्स टू टोटल एसेट निकालना है, मगर यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, फिक्स एसेट दे रखा है 18 लाख रुपया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है 1,20,000 रुपया, करंट एसेट है 7,50,000 रुपया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज है 6 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 9 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3 लाख। अब यहाँ से हमें निकालना है डेट टू टोटल एसेट। तो वही पहले दो चीज़ निकालेंगे, डेट्स क्या है और टोटल एसेट्स क्या है। तो पहले डेट्स निकाल लेंगे, डेट्स इज इक्वल टू व्हाट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना सवाल में दे रखा है 9 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना दे रखा है 3 लाख, यानी 9 3 12 लाख हो गया हमारा डेट्स। ये हो गया हमारा डेट्स का फिगर। अब यहाँ से इसके बाद हमको दूसरा चीज़ जो चाहिए दैट इज टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, एसेट्स के बहुत सारे आइटम दे रखे हैं तो उनको हमको सबको ऐड अप करना पड़ेगा, मगर उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू व्हाट, फिक्स एसेट्स जो दे रखा है आपका, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे।
ठीक है, वी हैव टू हैव द नेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, प्लस उस पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस ऐड करेंगे और करंट एसेट्स ऐड करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हमको टोटल फिक्स एसेट का वैल्यू दे देता है। अब यहाँ पे क्या है कि सारे एसेट्स को जोड़कर हमको टोटल एसेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फिक्स एसेट कितना दे रखा है, 18 लाख रुपया, उस पर डेप्रिसिएशन है 3 लाख रुपये, यानी मेरा नेट एसेट का वैल्यू कितना है, 15 लाख। करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 30,000 रुपया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है यहाँ पे 1,20,000 रुपया, ओके, लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है 75,000 रुपया, और करंट एसेट्स है 7.5 लाख, 1,20,000 रुपया, और करंट एसेट्स है 7,50,000 रुपया। तो जब इन सारे चीज़ों को एडलेस करेंगे तो हमारा जो टोटल एसेट्स निकल के आता है दैट इज 24 लाख। ओके, नाउ वी हैव टू पुट अप दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला। डेट टू टोटल एसेट्स, तो डेट हो गया हमारा 12 लाख का और टोटल एसेट्स हो गया 24 लाख का, माने 0.5:1। ये हो गया हमारा डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो। नंबर 39 देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 3 फॉर्मूलाज निकालने हैं हमें, डेट टू इक्विटी निकालना है, डेट टू टोटल एसेट्स निकालना है और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। अभी तक जो हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में जिन जिन सवालों को किया है उन सबको निकालना है डिटेलिंग से। ओके, क्या दिया हुआ है, टोटल डेट्स हमारा 16,50,000 रुपया, टोटल एसेट्स है 23 लाख रुपया और करंट लायबिलिटीज है 6 लाख रुपये। तो इन तीनों इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे हमें निकालना है इन 3 रेशियोज को। ओके, तो देखिए डेट हमारा क्या है यहाँ पे, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स कितना दे रखा, 16,50,000, यहाँ से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे 6 लाख, यानी जो मेरा टोटल जो डेट आ गया वो 10,50,000 रुपये आ गया, है ना। और इक्विटी क्या है, टोटल एसेट्स 30 लाख दे रखा है, इसमें से हम लोग टोटल डेट को माइनस कर देंगे। ओके, तो 30 लाख माइनस 16,50,000, ये हो गया मेरा इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तो अब ये 2 चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ से तीनों फॉर्मूलाज को निकाल लेंगे। पहले कह रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट हमारा कितना निकल के आया है, 10.5 लाख, 10.5 लाख। इक्विटी कितना निकल के आया है, 13.5 लाख, यानी जब इसको इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा 0.78:1। ये हो गया मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो। आई बस में दूसरा हमें क्या रेशियो निकालना था, डेट टू टोटल एसेट्स। सो योर डेट इज फॉर 10,50,000, तो 10,50,000। टोटल एसेट्स कितना दे रखा था, 30 लाख, तो 10,50,000 बाई 30 लाख हो गया 0.35:1। ये हो गया डेट टू टोटल एसेट्स। और लास्ट में हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। ओके, तो इक्विटी मेरा कितना था, 13.5 लाख, ये बैठा दिया है हमने। टोटल एसेट्स है हमारा 30 लाख, तो 0.45:1। ये हो गया हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। लेट्स सी वन मोर सम्स। ये 42 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ से हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है, ये पूरा बैलेंस शीट देख रखा है, तो पूरे बैलेंस शीट से हमको मतलब नहीं है, हमको जो जो इन रेशियोज में आते हैं उनका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ये हमारा इक्विटी बन जाएगा। ठीक है, टोटल एसेट्स पर 10 लाख दिया ही हुआ है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, डेट भी चाहिए। तो डेट देखो क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख रुपये डिबेंचर्स, ये हमारा हो गया डेट। ओके, तो ये सवाल है। लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। चलिए देखिए इक्विटी कैसे निकलेगा हमारा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल 6 लाख था और रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 लाख, यानी मेरा हो गया इक्विटी 7.5 लाख। ठीक है, अब इसका टोटल एसेट्स हमको 10 लाख रुपये, हमारा ट्रायल बैलेंस शीट है उसका बैलेंस ये 10 लाख रुपये है, दैट इज योर टोटल एसेट्स। अब प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। तो इक्विटी मेरा कितना निकला था पीछे अभी, 7.5 लाख रुपया, तो ये 7.5 लाख रुपया और टोटल एसेट्स है 10 लाख रुपया, यानी प्रोप्राइटरी रेशियो मेरा कितना है 0.75:1। क्लियर। अब इसका हमको निकालना है डेट्स में खाली डिबेंचर्स दे रखा है 1 लाख रुपया, तो वो 1 लाख रुपया यहाँ पे हमने लिख दिया।
रेशियो क्या है इसका, डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो, यानी डेट्स बाई टोटल एसेट्स। तो डेट्स कितना निकला 1 लाख, टोटल एसेट्स कितना है 10 लाख, यानी 0.1 इक्वल टू 1, यानी पूरे एसेट का 0.75% इज द इक्विटी शेयरहोल्डर्स शेयर, ओके, और पूरे एसेट्स का 0.1% इज द एंड 10% इज द डेट्स, ठीक है। तो इन रेशियो का जनरली यही पर्पस में काम आता है कि भाई टोटल एसेट्स या टोटल जो भी फिगर्स दे उसके कंपैरिजन में इसका क्या प्रोपोर्शन है, ओके। सो चिल्ड्रन लेट कीप इट टिल हियर। तो ये है हमारा टोटल डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे हम लोग डील करेंगे। और टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can, okay. Thank you.